नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा अमेरिका के बाजार में, जहां पे एक बार फिर से गिरावट आ रही है। बट आप सभी को तो याद ही होगा 7 बजे जब मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करी थी तो एक ही चीज़ बोली थी। करंटली डाउ जोन्स 350 पॉइंट्स के करीब नीचे है। जॉबलेस क्लेम डेटा आया है बट डेटा नेगेटिव नहीं है। डेटा लगेगा नेगेटिव लेकिन है नहीं नेगेटिव। बेरोजगारी दर बढ़ रही है अमेरिका में, लेकिन यही तो चाहता है अमेरिका। फाइनल कॉल मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी कि मेरा मानना है कि आज अमेरिका रिकवर करना चाहिए। मॉर्निंग में ओपन मार्केट में मैंने 3 वीडियोस स्टॉक मार्केट पे बनाई, जहां मैंने आपसे कहा कि आज जो ये फॉल है, मंथली एक्सपायरी का प्रेशर है, 22,500 के नीचे जाते ही लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रिगर होगी, जहां 450-400 तक का लेवल दिखेगा। लेकिन आपके लिए फ्राइडे यानी कल वापस तेजी लौटेगी 100-150 पॉइंट्स की। इनकेस बाजार दिन के दौरान ही 22,700 के करीब बंद हो जाए तो फिर हम कल की तेजी को नजरअंदाज यानी फिर तेजी के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर बाजार डे लो के पास बंद होता है तो आपका बाजार वापस उछलना चाहिए। और इन सबके पीछे ऐसा नहीं है मैं अपने मन से बातें बोल रहा था, क्लियर कट डेटा था मेरे पास डेटा था कि मार्केट ओवरसोल्ड हो रहा है। मेरे पास डेटा था मार्केट जो गिर रहा है वो एक्सपायरी के प्रेशर में गिर रहा है। बाजार को ऊपर जाने के लिए 2 चीज चाहिए मेरे भाई, पहला बाइंग और दूसरा किसी ना किसी को लॉस करना पड़ता है। अब अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग तो थी नहीं मार्केट में, क्योंकि सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, कोई पैसा नहीं लगा रहा है, इतने सारे ट्रिगर्स हैं आपके पास बाजार में कि मतलब बन ही नहीं रही बाइंग। और बात करें आपका मार्केट में जो ऊपर जाने के लिए पैसा लॉस की बात करें तो 22,600 पे कॉल राइटिंग हो गई थी दबा के, जो दर्शा रहा था कि बाजार आज तो ऊपर जा ही नहीं पाएगा। मैंने मंडे जब 23,100 का लाइफ हाई लगाया था तो आपके साथ डिस्कस करा कि 23,200 के स्टॉप लॉस से बेचो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको डेटा की इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं। मैं ठीक बैठ गया इसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तो कल गलत पड़ जाऊंगा। बाजार है ये कभी भी गलत ठहरा देगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन डेटा की वैल्यू है। अब यहां से क्या देखो, मानना सिंपल सा यही है कि बाजार रिकवर करेगा, लेकिन रिकवरी में आपका पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा वो कहना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स क्या है, 200 पॉइंट भाग गया, उसके लिए 1% है। स्टॉक्स चले क्या, वो सबसे बड़ा सवाल है। तो वो कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे इसके बारे में ना मैं कोई टिप्पणी करूंगा, ना मैं कह सकता हूं, ना मैं कहने योग्य हूं, क्योंकि बाजार इस समय इतना ज्यादा कंफ्यूजन में है ना। आप ये देखो कि आप और हम तो इतने से हैं बाजार के लिए, चीटी वर भी नहीं है। जो मार्केट के करता धरता है, FIIs है मेरी नजर में करता धरता, मैं उन्हें कहता हूं, वो खुद लड़ मर रहे हैं, खुद पागल हुए पड़े हैं कि क्या होगा। FIIs का डेली सेलिंग का फिगर आ जाता है, डेली बाजार गिर जाता है। जिस दिन बाजार रॉकेट हुआ होता है उस दिन सबसे बड़ा फिगर FIIs का ही आता है बाइंग का। तो FIIs आर प्लेइंग वेरी स्मार्टली। हमें लगे रहे कि मार्केट ऊपर आ गया FIIs बेच रहे हैं, अरे वो पागल नहीं है, वो बहुत समझदार हैं। आज भी अगर मैं बात करूं तो भारतीय बाजार टूटा है आपके लिए, FIIs आज भी बेच के गया है। 3,050 करोड़ का कैश में बेचा है और DIs वन साइडेड खरीदते जा रहे हैं। डेली बाइंग का फिगर आता है इनका, लेकिन क्या डेली बाजार बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा भाई साहब। ये तो पोर्टफोलियो बना रहे हैं, और ये अपनी नहीं बना रहे, ये हमारी बना रहे हैं, क्योंकि हमारी SIP चल रही है हर दिन मंथली की। तो जो हमारी SIP जा रही है ना, वो इनके पास पैसा है, अब इनको तो खरीदना पड़ेगा, अपने पास कैश रख नहीं सकते हैं। सेबी के भी तो रूल्स हैं कि ओवर कैश नहीं रख सकते आप। तो ये बाइंग करते जा रहे हैं, लेकिन FIIs बेच रहे हैं, दबा के बेच रहे हैं कैश मार्केट में। और जिस दिन बाजार चलता है उस दिन फ्यूचर्स में मोटा खरीदा होता है इन्होंने, ऑप्शंस में बड़ा पैसा बना लेते हैं। मतलब वो तेजी में भी बना रहे हैं, वो मंदी में भी बना रहे हैं, वो बहुत स्मार्ट खेल रहे हैं। अब यहां से हमें क्या करना है वो सवाल है। तो देखो दोस्तों, यहां पे मार्केट क्लियरली बता रहा है कि बहुत कंफ्यूजन में है। तो आप ये सोचो ही मत कि मैं जो करूंगा वो सही होगा। आपका विजन होना चाहिए 2 साल का, अगर आप पैसा कैपिटल लगा रहे हो तो, और 2 साल नहीं है तो कम से कम भाई 6 महीने तो रखो। आप आज खरीद के कल कमाना चाह रहे हो, मैं बता रहा हूं बहुत मुश्किल है। बन गया पैसा तो किस्मत मानना, अपनी अकल मत मानना, क्योंकि जो चीज सबको दिख जाए वो फिर बाजार के लिए बेकार है। बाजार में पैसा आसानी से नहीं बनता। आपका इलेक्शन सर पे खड़ा है, नतीजे आने अब तो सीधे, और कल बाजार खुलेगा, और बाजार खुलने से पहले बड़े इन्वेस्टर्स को अच्छे से पता है कि सैटरडे को 1 जून को एग्जिट पोल के नतीजे आने हैं। तो कोई रिस्क लेके नहीं जाना चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। और मंडे आपका एग्जिट पोल पे बड़ा रिएक्शन आएगा, फिर ट्यूसडे तो सामने रखा है सब कुछ आपके।
तो इतने बड़ी दुविधा से पहले कोई लेके नहीं जाना चाहेगा। तो आपको भी यही समझ, मुबारक हो, अमेरिका का बाजार नीचे से 150 पॉइंट से ज्यादा रिकवर कर गया है। तो रिकवरी चल रही है, जो अपनी प्रिडिक्शन थी वो अभी तक तो ठीक जा रही है। लेट्स सी कहां अंत होता है अमेरिका का। हाँ, वापस टॉपिक पे आता हूं। तो अभी तक तो किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन अब एग्जिट पोल में बाजार फिर वॉलेटाइल होगा। इंडिया विक्स घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो आपको भी सिंपल ये फंडा अपनाना है। देखो, आप कोई कहे कि भाई इलेक्शन से पहले ये शेयर खरीद लो, पैसा बन जाएगा, डेफिनेटली बन सकता है और हो सकता है टूट भी जाए, कोई कह नहीं सकता। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि 4 जून मंगलवार है, नतीजे आने के बाद, आई थिंक 4 जून मंगलवार है, मैं एक बार चेक कर लूं कहीं आप लोग कमेंट, हाँ जी 4 जून मंगलवार है, ट्यूसडे। नतीजे जैसे ही आपके लिए आएंगे, बाजार पूरे हफ्ते तो उठापटक ऐसी मारेगा ना, आपको लगेगा ये क्या होगा, मतलब इधर से भी थप्पड़ इधर से भी थप्पड़। ऐसा नहीं होगा कि सब अच्छा हो रहा है, ऊपर जा रहा है, आपने पैसा बना लिया, अगले दिन फिर ऊपर चला गया, नहीं जी। वो होगा तो एक आध दिन होगा, फिर भट भट। मैं कह रहा हूं जो हमें पैसा लिटरली बना के दे सकता है, वो पता है क्या है? इलेक्शन के नतीजे आते ही बाजार क्रैश हो जाए, ट्रस्ट मी, क्रैश हो जाए। ये चीज हमें पैसा बना के देगी। कैसे, वो मैं बताता हूं। जब बाजार क्रैश हुआ 2 दिन अगर, तो वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, और उस हिम्मत करके उस जगह किसी ने पैसा लगाया, विद इन 7 ट्रेडिंग सेशन, यानी कि 1 हफ्ता और नेक्स्ट हफ्ते के 2 दिन, आपका पैसा बनेगा 10% तक। ये मेरा कैलकुलेशन है, आप आराम से देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा। क्योंकि इलेक्शंस के बाद अगर बाजार टूटता है तो वो टिकेगा नहीं, गिरावट, वो वापस रिकवर हो जाएगा। तो इस समय सिनेरियो बहुत ही मुश्किल है, गिरावट की उम्मीदें बहुत कम है मार्केट से, और जो रिजल्ट्स है वो ऑलरेडी फैक्टर इन है मार्केट में। अब तो सीटों का अनुमान लगाना है किसकी कितनी आती हैं। तो मेरे लिए तो सिंपल है, मार्केट कल आपके लिए हरे निशान में आना चाहिए वापस। बट प्ले क्या करें क्या ना करें इलेक्शन से पहले, उसके लिए मैं तो कहूंगा जब कोई नहीं कर रहा तो आप ही क्यों करने की कोशिश कर रहे हो। वॉच कर लो ना यार, 1 हफ्ते की बात और रह गई है, दैट्स इट। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक पूरा एनालिसिस था। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।